एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांगशी और सूचेंग दोनों साथ में लिफ्ट से ऑफिस जा रहे थे। तभी सूचेंग का एक कलीग भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। वो सूचेंग से पूछने लग जाता है कि आज तो वो जल्दी ऑफिस आ गई, तो कहीं उसे किसी ने राइड तो नहीं दी। इस पर तांगशी जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो कलीग बोलने लग जाता है कि सूचेंग जरूर अपनी सिस्टर के साथ आई होगी। ये सुनकर सूचेंग स्माइल करने लग जाती है और वो मोनोलॉग की हेल्प से तांगशी से बोलती है कि तांगशी कंपनी का सबसे स्मार्ट लड़का है। ये देखकर तांगशी हंसने लग जाता है, जिससे कि उस कलीग को लगता है कि जरूर उसने कोई गलती की है, इसीलिए वो तांगशी से माफी मांगने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर जूजिन और गुयू आते हैं, जो कि उन्हें गुड न्यूज़ देते हैं कि मिसेस बाई की टीम ने उनकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट शूट करने की तैयारी में लग जाते हैं। सूचेंग भी काफ़ी मेहनत कर रही थी। तभी उसे तांगशी का मैसेज आता है, जिससे कि सूचेंग उससे मिलने के लिए चली जाती है। तांगशी उसे स्टोर रूम के अंदर खींच लेता है। असल में वो उसके लिए शूज़ लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि सूचेंग पूरे दिन काम करते करते थक गई होगी और हील्स की वजह से उसे प्रॉब्लम भी हो रही होगी। वो अपने हाथों से उसे शूज़ भी पहनाता है और बोलता है कि उसे अपने आप को अपने हार्डवर्क और कैपेबिलिटी से प्रूव करना चाहिए। तो अब उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस पर सूचेंग उसे थैंक्स भी कहती है, लेकिन तांगशी उसे बोलता है कि सूचेंग थैंक्स बोलने की जगह उसके लिए कुछ और भी कर सकती है, इसलिए सूचेंग उसे किस करती है। तभी अचानक से वही कलीग स्टोर रूम में आ जाता है, पर उससे पहले ही सूचेंग ने अपने आप को मोप में बदल लिया था, जो देखकर उसका कलीग कंफ्यूज होकर वहां से चला जाता है और सूचेंग वापस से नॉर्मल हो जाती है। फिर वो तांगशी को बताती है कि वो अभी अपने कलीग्स को ये बताने के लिए रेडी नहीं है कि वो तांगशी के साथ रिलेशनशिप में है। इस पर तांगशी भी उसकी बात मान लेता है। वो फिर सूचेंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए भी जाता है और सूचेंग उसे हक करके घर के अंदर जा रही होती है, पर वो उसे वापस से हक करने के लिए आ जाती है और बोलती है कि वो तांगशी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसीलिए अब तांगशी उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आता है, जो चीज़ सूचेंग के पेरेंट्स भी ऊपर खिड़की से देख लेते हैं। वो सूचेंग के बॉयफ्रेंड से अच्छे से मिलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने नए कपड़े भी पहन लेते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सूचेंग ही अंदर आती है, क्योंकि तांगशी तो बाहर से ही वापस जा चुका था। ये देखकर सूचेंग के मॉम डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसके साथ अंदर कोई और नहीं आ रहा है, जिस पर वो मना कर देती है और मॉम डैड भी उससे उसके बॉयफ्रेंड वाली कोई भी बात नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग अपने रूम में आकर लिन को कॉल करती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि लिन ने ही उसके और तांगशी के बारे में उसकी मॉम डैड को बताया होगा। यहाँ पर लिन उसे बोलती है कि जब सूचेंग ने उसे मैसेज किया था तब से उसकी मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने वो मैसेज देख लिया था। सूचेंग फिर उसे भी बताती है कि आज तांगशी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। ये सुनकर लिन थोड़ा साइड में आकर सूचेंग को बताती है कि वो अभी गुयू के साथ मूवी देख रही है। ये सुनते ही सूचेंग उससे पूछती है कि क्या गुयू ने अब तक उसे किस नहीं किया। इस पर लिन उसे ना बोल देती है और ये सब गुयू ने भी सुन लिया था। इसीलिए जैसे ही लिन फोन कट करती है तो गुयू लिन को वापस से अपने क्लोज आकर बैठने के लिए बोलता है और जैसे ही वो उसके क्लोज आकर उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है तो वो उसे किस कर देता है और उन दोनों का ये पहला किस था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मिस बाई के एडवर्टाइजमेंट शूट की सारी तैयारी हो चुकी थी। जल्दी स्टेज पर 22 एज वाली, 40 एज वाली और ओरिजिनल मिस बाई आने वाली थी, जो कि 22 और 40 एज ग्रुप की मिस बाई थी। वो स्टेज पर होलोग्राफिक इफेक्ट की वजह से दिखने वाली थी, पर एंड टाइम पर ही सूचेंग और उसके कलीग को पता चलता है कि उनका होलोग्राफिक सिस्टम फेल हो चुका है, यानी कि वो उस इफेक्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा और टाइम कवर करने के लिए वो ओरिजिनल मिस बाई को पहले ही स्टेज पर भेज देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने सॉन्ग के साथ स्टार्टिंग करें और लोगों का ध्यान उन पर हो। जिसके बाद सूचेंग जल्दी से गुयू और तांगशी को भी कंट्रोल रूम में बुला लेती हैं और अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सभी लोगों को कंट्रोल रूम से बाहर निकाल देते हैं और डिसाइड करते हैं कि सूचेंग के ब्रेसलेट की हेल्प से वो 2 होलोग्राफिक मिस बाई को स्टेज पर लेकर आ जाएंगे और गुयू कंट्रोल रूम का ध्यान रखेगा ताकि तांगशी और सूचेंग को कोई मिस बाई बनते हुए कैमरा में ना देख ले। फिर सूचेंग और तांगशी मिस बाई बनकर स्टेज पर चले जाते हैं और सभी को यही लग रहा था कि वो अपने सामने एक अमेजिंग होलोग्राफिक परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी कंपनी के परफ्यूम का बहुत ही अच्छे से एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है, जिससे कि तांगशी और सूचेंग भी काफ़ी खुश थे और ये सेलिब्रेट करते हैं। दोनों फिर लिन और गुयू के साथ डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर सूचेंग और गुयू ड्रिंक करने का कंपटीशन करते हैं। तभी गुयू उन्हें एक सीक्रेट बताता है कि जब तांगशी को फांगजिन से प्यार हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और खुद को पागल बुलाता था। इस पर सूचेंग उसे ये सब करवाने के लिए सॉरी भी कहती हैं। यहाँ वो चारों वापस से एंजॉय करने लग जाते हैं। अगले दिन फिर सूचेंग
ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी टीम की हार्डवर्क की वजह से उनके परफ्यूम की ब्रांड टॉप 3 में आ चुका है, इसलिए वो सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। तभी पीछे से गुयू वहां पर आ जाता है, जो कि उन्हें उनके हार्डवर्क के लिए गिफ्ट वाउचर भी देता है। फिर ब्रेक टाइम में सूचेंग कॉफ़ी पीने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे तांगशी मिल जाता है, जो कि अपने हाथों से उसे कॉफ़ी बनाकर देता है। तभी सूचेंग का कलीग भी वहाँ पर आ जाता है। वो तांगशी से कॉफ़ी मांगने लग जाता है, पर तांगशी वहाँ से चले जाता है। लेकिन वो सूचेंग और उस कलीग को बात करते हुए सुनता है, क्योंकि वो सूचेंग को कुछ लड़कों की प्रोफाइल डेट पर जाने के लिए दिखा रहा था। ये सुनकर तांगशी वापस से वहाँ पर आ जाता है और सूचेंग उस कलीग को बताती है कि उसे बॉयफ्रेंड की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक पहले से ही है जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है और हमेशा लैब में रहता है। ये सुनते ही तांगशी भी सूचेंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने एम्प्लॉय को बताता है कि सूचेंग उसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर वो एम्प्लॉय बहुत सारा शौक रह जाता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि इतने टाइम से तांगशी सूचेंग के साथ जब भी था तो वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। लेकिन तांगशी और सूचेंग तो एक बार डिस्क्लोज करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दोनों फिर लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सारे एम्प्लॉयज़ भी वहीं पर लंच करने के लिए आए हुए थे, जो कि उन दोनों को ही देख रहे थे। इसीलिए तांगशी सूचेंग को अपने हाथों से खिलाने लग जाता है। जब सूचेंग उसे बोलती है कि उसे डर है कि सभी लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, और जैसे ही अब सूचेंग अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है तो वो उसके हाथ पर किस कर देते हैं और उसे समझाता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वर्ल्ड में बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं। इसलिए वो सूचेंग को बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने के लिए कहता है, और जब वो दोनों उन लोगों के साथ टेबल शेयर करते हैं तो तांगशी सभी के सामने ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि सूचेंग उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और तांगशी भी पहली बार इतना खुश था। इसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर ड्रिंक भी करता है, और सूचेंग भी मन में सोचने लग जाती है कि उसे इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तांगशी के साथ है। अब तांगशी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो सूचेंग उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर तांगशी उसे बार बार बोल रहा था कि वो उसे इस बार फ्लोर पर ना गिराए, क्योंकि पहले भी सूचेंग ऐसा कर चुकी थी। इसीलिए वो उसे आराम से बेड पर सुलाकर वापस से जाने की कोशिश करती है, पर तांगशी उसे बार बार हाथों से हार्ट बनाकर आई लव यू बोलकर रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो उसे हक करना चाहता है। अब जैसे ही सूचेंग उसे हक करती है तो वो उसे अपने पास ही सुला देता है, और सूचेंग भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अब से वो उसे ड्रिंक नहीं करने देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयू लिन की हेल्प करके वापस से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए लिन वाइन ऑफर करती है और गुयू भी उसके घर ही रुक जाता है। अगली सुबह फिर तांगशी की मॉम उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती हैं, जहाँ वो सूचेंग के शूज़ देखकर समझ जाती है कि तांगशी ने अब गर्लफ्रेंड बना ली और वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना देती है। कुछ देर में जब तांगशी बेडरूम से बाहर आता है तो अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है। उन्हें सूचेंग के बारे में बता देता है, जिसके बाद सूचेंग भी तांगशी की मॉम से मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी वो अल्पासा बन जाती है और गलती से मिसेस तांग का नाम ले लेती हैं। उसे बोलता हुआ देखकर मिस तांग तो डर जाती हैं, लेकिन तांगशी किसी तरीके से उन्हें संभाल लेता है और अल्पासा को अंदर भेज देता है। सूचेंग अब वापस से बाहर आती है, लेकिन इस बार वो श्वान बन जाती है। उसे देखकर तांगशी अपनी मॉम को बताता है कि वो उसका फ्रेंड है। तांगशी उसे भी अब बेडरूम में भेज देता है, जिसे देखकर तांगशी की मॉम बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका फ्रेंड एक ही बेडरूम में क्या कर रहे हैं। इसीलिए वो खुद ही वहाँ पर चेक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो फांगजिन को देखती है। उसे देखकर मिस तांग को समझ नहीं आता कि श्वान और अल्पासा कहाँ पर गए और ये फांगजिन वहाँ पर कैसे आ गई। इस पर तांगशी पहले तो फांगजिन को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो सूचेंग की फ्रेंड है, और फिर फांगजिन उन्हें बताती हैं कि वो सब यहाँ अल्पासा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जिसके साथ साथ तांगशी भी अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि सूचेंग को अल्पासा ने किक कर दिया था, इसकी वजह से उसके फेस पर न स्वेलिंग आ गई है। इसलिए सूचेंग उनसे मिलने के लिए अभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका फेस बहुत ज़्यादा खराब दिख रहे हैं और वो अपनी मॉम को सूचेंग से कभी और मिलवाएगा। इसलिए मिस तांग वहाँ से चली जाती हैं और सूचेंग अपना ब्रेसलेट चेक करती है, जो कि तांगशी की मॉम के जाने के बाद सही हो जाता है और सूचेंग आराम से अपना फिल्टर चेंज कर पा रही थी। तभी तांगशी वहाँ पर आ जाता है और सूचेंग अब शी में बदल जाती है। उसे देखकर तांगशी उस पर हंसता है और दोनों इस ब्रेसलेट को सही करने का आइडिया सोचते हैं। दोनों फिर अपने ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन सूचेंग को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और सूचेंग को देखकर तांगशी उसे बताता है कि उसकी मॉम को कुकिंग नहीं आती। तभी सूचेंग को शिंगली का कॉल आता है, जो उसे तांगशी के घर रात में रुकने के लिए डांटती है और बताती है कि उसकी मॉम डैड को सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने तांगशी को घर पर इनवाइट किया है डिनर के लिए, जिसके लिए सूचेंग और तांगशी मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गुयू अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ वो तांगशी को अपने रूम में देखता है। तांगशी उसकी बुक पढ़कर टिप्स ले रहा था।
तभी गुयो के वहाँ पर आने पर तांगशी उसे डिनर वाली बात बताता है, जिससे कि वो काफ़ी नर्वस हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सूचेंग उसके पेरेंट्स से काफ़ी क्लोज थी और अगर उसके पेरेंट्स को तांगशी पसंद नहीं आया तो सूचेंग भी उसे रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए वो गुयो की हेल्प लेता है। गुयो उसे यहाँ पर कुछ बुक्स देता है जो कि हाउस होल्ड के बारे में थी। साथ ही गुयो उसे बताता है कि सूचेंग की डैड बहुत ही अच्छे शेफ हैं जिन्हें सिर्फ फ्रेश फूड पसंद है, यानी कि तांगशी को भी उनके सामने ऐसा बिहेव करना होगा जैसे कि उसे फूड के बारे में सब कुछ पता है। जो सुनकर तांगशी गुयो की सारी बुक्स ले जा रहा होता है, लेकिन गुयो उसे रोक कर एक नोट्स बनाई हुई कॉपी देता है जिसमें उसी ने नोट्स बनाए हुए थे जब वो लिन के साथ सूचेंग के घर पर गया था। फिर सूचेंग और तांगशी डिनर के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पर तांगशी को सूचेंग के डैड एप्पल ऑफर करते हैं और तांगशी उन्हें उस एप्पल से जुड़ी कुछ बातें बताता है जो कि सूचेंग के डैड को इम्प्रेसिव लगती हैं। तभी वहाँ पर सूचेंग की मॉम भी आ जाती है और तांगशी को टी ऑफर करती है। उसे पीने पर तांगशी उसकी बहुत तारीफ करता है और उस टी के बारे में भी उन्हें बहुत कुछ बताने लग जाता है। फिर मॉम यहाँ पर सूचेंग को डिनर बनाने में हेल्प करने के लिए अपने साथ ले जाती है और सूचेंग को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है ताकि सूचेंग के डैड तांगशी से अकेले में बात कर सके। डैड अब यहाँ पर तांगशी को अपनी फैमिली एल्बम दिखाते हैं और वो तांगशी को वॉलनट तोड़ कर देते हैं, जैसे कि उसे सूचेंग की वॉलनट तोड़ने वाली बात याद आ जाती है, यानी कि वो ये सब अपने डैड से ही सीखी थी। डैड अब यहाँ पर तांगशी को समझाते हैं कि सूचेंग के लिए रिलेशनशिप उसका पहला है, इसीलिए वो दोनों ही इसे लेकर सीरियस हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी सूचेंग को हर्ट करे। तांगशी भी उसके डैड को बताता है कि ये रिलेशनशिप तांगशी के लिए भी फर्स्ट है, तो वो सूचेंग का पूरा ख्याल रखेगा। जो सुनकर डैड को भी तांगशी अच्छा लगता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो असल में उसका टेस्ट ले रहे थे। इधर सूचेंग सारा सामान लेकर वापस से घर पर आ रही होती है, तभी उसे एलिवेटर में एक लेडी दिखाई देती है जो कि उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सूचेंग को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो उसे इग्नोर करके घर में चली जाती है। उसके घर आने पर वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है और अपने शूज़ भी उतार देती है, लेकिन उसकी मॉम उसके पास आकर भी उसे सुन नहीं पाती और सूचेंग के शूज़ वहाँ पर देखकर सोचती है कि सूचेंग कोई और शूज़ पहनकर बाहर गई होगी। ये देखकर सूचेंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और तांगशी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसे नहीं देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और खुद को चेक करने के लिए मिरर के पास जाती है, जहाँ वो खुद को मिरर में देख नहीं पा रही थी, यानी कि सूचेंग का ब्रेसलेट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और इस बार उस ब्रेसलेट ने सूचेंग को इनविजिबल कर दिया था। इसीलिए वो लेडी एलिवेटर में उसे देखकर डर गई थी क्योंकि उस लेडी को सिर्फ सूचेंग के हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम कैंडी नजर आ रही थी। सूचेंग अब तांगशी को कॉल करके उसे इनविजिबल होने वाली बात बताती है, पर तांगशी को उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि उस फिल्टर ने उसकी वॉइस को भी ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए वो उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए बाहर बुलाती हैं। तांगशी के बाहर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसे एक बेंच पर सूचेंग का फ़ोन दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि सूचेंग को कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो उसे ढूंढता है, तभी सूचेंग उसका हाथ पकड़ लेती है और तांगशी उसे हक कर लेता है। वो बताता है कि उसे पता चल गया है कि सूचेंग का ब्रेसलेट वापस से खराब हो गया है और इस बार उसने सूचेंग को इनविजिबल कर दिया, साथ ही उसकी वॉइस भी ब्लॉक कर दी है। जो सुनकर सूचेंग भी रिलीफ फील करती है क्योंकि तांगशी बहुत ही इंटेलिजेंट था और सारी सिचुएशन खुद ही समझ गया था। दोनों अब मैसेज पर एक दूसरे से बात करते हैं। तभी वहाँ पर सूचेंग की डैड भी आ जाते हैं जो तांगशी से सूचेंग के बारे में पूछते हैं, तो तांगशी उन्हें बताता है कि सूचेंग को अर्जेंटली एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ गया है। ये सुनकर सूचेंग भी अपने डैड को मैसेज करके यही बोलती हैं और डैड उसे मैसेज करके सेफ रहने के लिए बोलते हैं। फिर तांगशी भी वापस से अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन सूचेंग के डैड उसे रोककर साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं, जहाँ मॉम और डैड बैठकर उसके साथ डिनर करते हैं और सूचेंग भी वहीं पर होती है, जिसे तांगशी भी बैठने के लिए बोलता है और उसके मॉम डैड से बोलते हैं कि वो सूचेंग को बहुत ही मिस कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे कि सूचेंग उनके साथ ही है। ये लोग अब डिनर करते हैं और सूचेंग की मॉम तांगशी को सूचेंग की फेवरेट डिश खाने के लिए देती है। इसे देखकर सूचेंग को भी वो खाने का मन करता है, तो तांगशी सूचेंग की मॉम डैड को टीवी की तरफ देखने के लिए कहता है। तभी सूचेंग उसकी प्लेट से वो डिश खा लेती है। जब सूचेंग की मॉम उसकी प्लेट खाली देखती है तो वो उसे चिकन सर्व करती है। उसको भी वो सूचेंग को खाने के लिए देना चाहता था, इसीलिए तांगशी वापस से मॉम डैड को टीवी की तरफ देखने के लिए कहता है, पर टीवी में क्लाइमेक्स आने पर सूचेंग का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है। तभी डैड उस डिश को हवा में लटका हुआ देख लेते हैं
और वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तांगशी बात को संभाल लेता है। वो उन्हें बताता है कि एक मैजिक ट्रिक है जो कि उसने सूचेंग को इम्प्रेस करने के लिए सीखी है। तांगशी अब सूचेंग की हेल्प लेकर उस डिश को हवा में उड़ाता है, जो देखकर सूचेंग भी हंसती है। और तांगशी उसकी मॉम डैड को बोलता है कि वो सूचेंग के वापस आने पर उन्हें इस ट्रिक के बारे में जरूर बताएगा कि उसने ये कैसे किया। जिसके बाद तांगशी सूचेंग को लेकर अपने घर पर आ जाता है। दोनों इस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तभी तांगशी नोटिस करता है कि जो कप सूचेंग ने पकड़ा था वो इनविजिबल नहीं हुआ। इसीलिए तांगशी सूचेंग को उसका और अपना फोन पकड़ने के लिए देता है। जहाँ सूचेंग का फोन तो इनविजिबल हो जाता है पर तांगशी का फोन नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि उसका फिल्टर उसकी बॉडी और एक्सेसरीज से कनेक्ट हो चुका है और वो सूचेंग की सारे डेटा को इनविजिबल करता है। लेकिन सूचेंग को उसकी बात समझ नहीं आती। वो पेंसिल लेकर उसे ड्रॉ करके बताती है, जिसे देखकर तांगशी भी उसे सारी बात समझाता है। फिर वो सूचेंग को उसी लेडी की इमेज बताता है जो कि उस ब्रेसलेट वाली लेडी जैसी थी। सूचेंग भी उसे पहचान जाती है और ड्रॉ करके तांगशी से बात करती है। अब तांगशी उस लेडी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सूचेंग उससे रोक लेती है और टाइम बताती है क्योंकि वो लोग बहुत ही लेट हो चुके थे और वो जाती तब तक वो लेडी वहां से चली जाती। इसलिए वो दोनों उस लेडी को कल ढूंढने का डिसाइड करते हैं। सूचेंग फिर तांगशी का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करके प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी इस ब्रेसलेट को यूज नहीं करेगी ताकि तांगशी को वापस से परेशान ना होना पड़े। तांगशी भी उसे हक करता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। आगे हम देखते हैं कि भले ही सूचेंग तांगशी को नजर नहीं आ रही हो और ना ही सुनाई दे रही हो, पर फिर भी तांगशी उसकी हर बात समझ पा रहा था क्योंकि वो सच में उसके हार्ट से कनेक्टेड था। अगली सुबह अब जब सूचेंग की नींद खुलती है तो वो अपने आप को मिरर में देखने जाती है। अब तक वो विजिबल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना ब्रेसलेट उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ब्रेसलेट उसके हाथ से बाहर नहीं आता। वो अब जल्दी से तांगशी के पास चली जाती है और उसे हक करती है। तांगशी भी उसे फील कर लेता है और बताता है कि उसने उसके लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया है। सूचेंग उसके साथ बैठकर अब ब्रेकफास्ट करती है। तांगशी उससे बताता है कि आज वो ओल्ड लेडी को ढूंढने के लिए जाएंगे और अगर सूचेंग को घर से कहीं भी जाना हो तो वो अपना फोन साथ में ले जाए। सूचेंग भी उसे मैसेज करके बताती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है, पर तांगशी उसे मना कर देता है। इस पर वो सोचने लग जाती है कि तांगशी जरूर उसे खोने से डर रहा है कि अगर सूचेंग कहीं पर खो गई तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है। पर तभी तांगशी उसे बोलता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसलिए जब तांगशी वहां से जा रहा होता है तो सूचेंग उसे ब्रेड से हार्ट बनाकर लव यू बोलती है। दूसरी तरफ गुयू भी ऑफिस में अनाउंस कर देता है कि सूचेंग वापस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है और उसका काम बाकी लोगों को आपस में शेयर करना होगा। जब सारे एम्प्लॉय सूचेंग को लेकर उसकी फिक्र भी करने लग जाते हैं। वहीं लिन भी सूचेंग को कॉल करती है, पर सूचेंग की आवाज़ भी गायब हो चुकी थी। इसीलिए वो लिन को मैसेज करके सिर्फ इतना ही कहती हैं कि वो उससे बात नहीं कर सकती हैं और वो अपने घर पर है। सूचेंग उसे इनविजिबल कॉमिक कैरेक्टर के बारे में पूछती हैं कि अगर लिन का कोई कैरेक्टर इनविजिबल होता तो लिन उसे कैसे ठीक करती, जो कि लिन को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि सूचेंग ने उसे ही नहीं बताया था कि वो इनविजिबल हो गई है। इसलिए लिन बिना सोचे समझे उसे आंसर कर देती है कि अगर उसका कोई कॉमिक कैरेक्टर इनविजिबल होता तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ये सोचना पड़ता कि आखिर ये प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हुई कैसे। ये सुनकर सूचेंग को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपने लिए कैब बुक करती है। पर जब वो कैब में बैठने के लिए जाती है तो कैब ड्राइवर तो उसे देख ही नहीं पाता। इसकी वजह से वो उसके लिए कैब का दरवाज़ा भी नहीं खोलता और सूचेंग को कैब कैंसिल करके वॉक करते हुए जाना पड़ता है, जहां उसे ना देख पाने की वजह से लोग उसे बार बार टकरा भी रहे थे। और सूचेंग को भी इनविजिबल होने के बाद समझ में आ रहा था कि इनविजिबल होने के बाद वो पूरी तरीके से अकेले हो गई है। ना ही कोई उसका पेन और ना ही कोई इंजरी देख पा रहा था। इधर तांगशी भी उस ओल्ड लेडी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसने हर फ्लावर शॉप पर उसके बारे में पूछ लिया था, पर कहीं से भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी फ्लावर शॉप पर जो लड़की होती है वो तांगशी से उसका नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहती है, लेकिन तभी शॉप के बाहर लगी बेल हवा की वजह से अपने आप बजने लग जाती है और तांगशी समझ जाता है कि सूचेंग वहीं पर है। इसीलिए वो जल्दी से जाकर उसके हाथ को फील करता है और उसके साथ वहां से निकल जाता है, जहाँ वो रास्ते के बीच में भी सूचेंग के शोल्डर पर हाथ रखकर चल रहा था। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे इसी तरीके से चलता हुआ देखकर पागल समझेंगे।
क्योंकि वो सूचेंग को उस टाइम प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसे फील करवाना चाहता था कि वो अकेली नहीं है। तभी सूचेंग भी उसे मैसेज करके बता देती है कि ये प्रॉब्लम में वो खुद की वजह से ही फंसी है, तो वो खुद ही इसे सॉल्व करने में तांगशी की मदद करेगी। तभी तांगशी को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है। वहाँ पर जाकर उन दोनों को उस ओल्ड लेडी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर शॉकिंग बात ये थी कि वो लेडी तो 2 साल पहले किसी डिजीज की वजह से मर गई थी और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी पुलिस के पास था। ये देखकर सूचेंग और तांगशी काफी शॉक रह जाते हैं और सूचेंग सोचने लग जाती हैं कि आखिर अब वो ब्रेसलेट को निकालने का तरीका कैसे ढूंढेंगे। लेकिन तांगशी अब भी पॉजिटिव सोच रहा था। वो सूचेंग को समझाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान ने सूचेंग को ब्रेसलेट दिया वो वही ओल्ड लेडी हो, क्योंकि वो ब्रेसलेट तो पहले भी उस इंसान के पास ही था, तो शायद उसने अपने आप को उस ओल्ड लेडी में चेंज किया होगा। असल में वो कोई और पर्सन होगा और अब वो लोग उस पर्सन को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रेसलेट को सूचेंग के हाथ से निकालने के बारे में सोचेंगे। जिसके लिए वो गुयू को कॉल करके एक लोकेशन पर बुला लेता है। जब गुयू वहाँ पर आ रहा था तो पीछे से आकर लिन उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर वो उससे क्या छुपा रहे हैं। अब गुयू को सब कुछ सच बताना ही पड़ जाता है और वो दोनों सूचेंग से मिलने के लिए जाते हैं। जब सूचेंग ब्रेसलेट को हथौड़े से कटर से काटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस ब्रेसलेट को एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आता। ऊपर से सूचेंग के हाथ में चोट भी लग जाती है, जिसके बारे में वो तांगशी को नहीं बताती। पर तांगशी उसे टच करने की कोशिश करता है तो उसे पता चल जाता है कि सूचेंग के हाथ पर ज़रूर चोट लगी है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेसलेट बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, तो उसे खोलने का तरीका भी यूनिक ही होगा और वो फोर्स लगाकर सूचेंग को हर्ट नहीं करेंगे। तांगशी फिर सूचेंग का फर्स्ट एड करने के लिए उसे एक मेडिकल स्टोर के बाहर लेकर जाता है और बेंच पर बैठाकर अपना कोट देकर उसे वहीं पर वेट करने के लिए कहता है। अब वो तो दवाई लेने के लिए अंदर चले जाता है, पर इधर सूचेंग एक लड़के को देखती है जिसे कुछ बच्चे टॉम बॉय कहकर परेशान कर रहे थे। इसलिए सूचेंग उसे बचाने के लिए चली जाती है। वो उन बच्चों को डराकर वहां से भगा देती है और इस लड़की को अभी अपने फ़ोन में एक गाना सुनाकर बताती है कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए और खुद की पर्सनालिटी से कभी भी डरना नहीं चाहिए। फिर वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है और सूचेंग वापस से बेंच की तरफ जाने लगती है, पर तभी उसके सर पर एक बॉल आकर लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से तांगशी जब उसे लेने के लिए आता है तो उसे सूचेंग वहाँ पर नहीं दिखती। पर उसे ये ज़रूर पता चल जाता है कि सूचेंग उसे बिना बताए तो कहीं भी नहीं जाएगी, वो ज़रूर किसी मुसीबत में होगी। इसलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन जब उसे सूचेंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तांगशी को याद आता है कि वो ब्रेसलेट तो बस एक इल्यूजन ही क्रिएट करता है जो कि नॉर्मल आई से देखा नहीं जा सकता। असल में तांगशी टेट्राक्रोमेट था, यानी कि उसे नॉर्मल आई से ज्यादा कलर्स नजर आते थे, इसीलिए वो चश्मा पहना करता था। पर अब वो अपना चश्मा उतार कर सूचेंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे वो रोड पर बेहोश गिरी हुई नजर भी आ जाती है, जिसे एक कार हिट करने वाली थी। पर तांगशी जल्दी से भागकर कार के सामने आकर सूचेंग को बचा लेता है और उसे होश में लेकर आता है। वो काफी इमोशनल होकर रोने भी लग गया था, क्योंकि उसने कुछ सेकेंड्स के लिए सूचेंग को खो दिया था और अगर वो देर करता तो उसे हमेशा के लिए भी खोने वाला था। पर सूचेंग होश में आकर उसे कंफर्ट करती है। दूसरी तरफ हम लिन और गुयू को देखते हैं, जो कि एक एनिमल डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, और लिन गुयू से पूछती है कि क्या सच में किसी से प्यार करने के लिए अपीयरेंस देखा जाता है, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में तो मेल्स को ज़्यादा ब्यूटीफुल होना पड़ता था पर ह्यूमंस में ये चीज़ उल्टी थी। जिस पर गुयू लिन को समझाता है कि ह्यूमंस में फीमेल ज़्यादा समझदार होती हैं और वो जल्दी इवॉल्व होना भी जानती है। तब लिन उसे बताती है कि उसे सूचेंग की बहुत ज़्यादा चिंता है, पर गुयू समझाता है कि उसे तांगशी पर पूरा ट्रस्ट है, तो लिन को भी सूचेंग पर ट्रस्ट करना चाहिए और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग के मॉम डैड अपने घर पर होते हैं। तभी वहाँ पर सूचेंग की सारी कलीग्स उससे मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सूचेंग बीमार है और अपने घर पर रेस्ट कर रही होगी। पर उनके आने की वजह से मॉम डैड को पता चल जाता है कि सूचेंग अभी तक उनसे झूठ बोल रही थी और वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग आराम से तांगशी के साथ घर पर चिप्स खा रही होती हैं। तांगशी ने उसके लिए बहुत सारे पार्सल्स भी मंगवाए हुए थे, पर जैसे ही सूचेंग उन्हें ओपन करने के लिए जाती है तभी उसे अपनी सिस्टर का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड बाथरूम में फिसल कर गिर गए और उन्हें बहुत चोट भी आई है। इसकी वजह से सूचेंग जल्दी से शिंगली से बात करने के लिए तांगशी के साथ चली जाती हैं। जब शिंगली तांगशी को अकेला देखती है तो वो उसे पूछती है कि सूचेंग कहाँ पर है। तभी सूचेंग कार से निकलकर बाहर आती है और शिंगली का हाथ पकड़कर उसे फील करवाती है कि वो उसके पास ही खड़ी हुई है। अब सूचेंग को इनविजिबल देखकर शिंगली तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।